डिक्टेशन शुरू होता है अब। बौद्ध काल में भारत शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध यूनिवर्सिटी विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। तक्षशिला के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी की चर्चा होती है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 95 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त ने की थी। यहाँ इतनी किताबें रखी थी कि जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। हर विषय की किताबें इस यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। नालंदा शब्द संस्कृत के शब्द संस्कृत से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कमल होता है। कमल ज्ञान का प्रतीक है। कालक्रम से यहाँ महाविहार की स्थापना के बाद इसका नाम नालंदा महाविहार रखा गया। यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में ही हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे।
यहाँ धर्म ही नहीं, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। इस यूनिवर्सिटी के खंडहरों को अलेक्जेंडर कनिंगम ने तलाश कर बाहर निकाला था, जिसके जले हुए भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव की दास्तां बयां करते हैं। चीन के परिभ्रमणकारी हुएनसांग के लेखों के आधार पर इन खंडहरों की पहचान नालंदा यूनिवर्सिटी के रूप में की गई थी। 7वीं शताब्दी में भारत आए हुए हुएनसांग नालंदा यूनिवर्सिटी में न केवल छात्र रहे, बल्कि बाद में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में भी यहाँ अपनी सेवाएं दी थी। जब हुएनसांग भारत आया था, उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी में 8500 छात्र एवं 1510 अध्यापक थे। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री हुएनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस यूनिवर्सिटी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रसिद्ध चीनी परिभ्रमणकारी हुएनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक छात्र और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया।
था। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त ने 413 455 ईसा पूर्व में की। इस यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग और संरक्षण मिला। हुएनसोंग के अनुसार 470 ईस्वा में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त वालादित्य ने नालंदा में एक सुंदर मंदिर निर्मित करवाकर इसमें 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाली सभी शासक वंशों ने इसके संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान जारी रखा और बाद में इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों तथा विदेशी शासकों से भी इस यूनिवर्सिटी को अनुदान मिलता था। नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा, आवास, भोजन आदि का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। सभी सुविधाएं निःशुल्क भी थी। राजाओं और धनी सेठों के दान से इस यूनिवर्सिटी का व्यय चलता था। पूर्व विराम।